नमस्कार। ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपका जिंदगी को लेकर नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आज 15वां दिन है। देश दुनिया के लोगों की जुबान से ओलंपिक खेलों के रोमांच की बातें हटने का नाम नहीं ले रही। खेलों के इस महाकुंभ में दुनिया भर का थ्रिल और एक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार दर्शकों की नजरों में कुछ ऐसे पल कैद हो उठते हैं जो खेलों का मायना बदल देते हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरों में आप खिलाड़ी को खेल जीतते तो नहीं देख पाते, लेकिन खिलाड़ी लोगों का दिल जरूर जीत लेता है। ओलंपिक के अलावा भी दुनिया भर के अलग अलग कोने में अक्सर खेलों से जुड़े छोटे बड़े आयोजन होते ही रहते हैं। खेल भावना का एक ऐसा ही अद्भुत प्रमाण बनता नजारा 2012 के क्रॉस कंट्री रेस इवेंट में देखने को मिला। आइए आज के इस पॉडकास्ट में आपको यह किस्सा सुनाते हैं। 2012 के क्रॉस कंट्री रेस इवेंट में एक से बढ़कर एक दिग्गज धावक शुमार थे। इन दिग्गजों में केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई का नाम भी शामिल था। प्रतियोगिता शुरू हुए वक्त हो चला था, ऐसे में सारे खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर चुके थे। कुछ देर तक चले इस सिलसिले के बाद प्रतियोगिता का अंतिम राउंड आ गया। दर्शकों की भीड़ अंतिम रेखा के सबसे करीब खिलाड़ी अबेल मुताई का नाम का जयघोष कर रही थी। अंतिम रेखा के कुछ मीटर ही दूरी के साथ अबेल ने लगभग स्वर्ण पदक जीत ही लिया था, लेकिन तभी कुछ गलतफहमी के कारण वह अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार धावकों ने ऐसा होता देख अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ा ली। शायद अभी भी उन्हें अबेल मुताई को मात देकर जीतने की उम्मीद थी, लेकिन अबेल के बिल्कुल पीछे आ रहे दूसरे धावक स्पेन के इवान फर्नांडिस अबेल को हुई गलतफहमी को भाप गए। फर्नांडिस ने तुरंत कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। इवान फर्नांडिस ने तुरंत चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश समझ में न आने के कारण अबेल अपनी जगह पर ही टिके रहे। फर्नांडिस ने 1-2 बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन अबेल की कोई हरकत न होते देख उन्होंने अबेल को जोर का धक्का दिया और अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया, और उसके बाद खुद अंतिम रेखा तक दौड़ लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह अबेल ने प्रथम और इवान ने दूसरा क्रमांक हासिल किया। इस तस्वीर को देख हर कोई अचंभित था। बाद में जब पत्रकारों ने इवान से पूछा कि मौका मिलने के बावजूद आपने प्रथम क्रमांक क्यों गंवाया, आप स्वर्ण पदक आसानी से जीत सकते थे, तब इवान ने जवाब दिया कि अबेल प्रथम ही थे, ये प्रतियोगिता उन्हीं की थी। मेरे स्वर्ण पदक जीतने का क्या अर्थ है? क्या मेरे पदक को सम्मान मिलता? क्या मेरी माँ इस पदक को अपना पाती? मेरा मानना है कि संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते हैं। दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा न उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने ही मुझे दी। पोडियम की इस प्रतिस्पर्धा में ऐसी मजबूत खेल भावना को देख दर्शकों ने ताली बजाकर इवान की जमकर सराहना की। बाद में खेल जगत के लिए यह एक ऐसा किस्सा साबित हुआ जिसे हर खिलाड़ी आज भी याद करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।